एक संत ने उनसे कहा, माँ, स्वामी जी ने कहा, ठाकुर ने सद्भाव का संदेश दिया, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? माँ ने उत्तर दिया, समन्वय बहुत अच्छा है, लेकिन ठाकुर ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कोई रचना नहीं की, कोई संदेश नहीं दिया। यानी हेगेल कहा, कैंट ने यह कहा, शोपेनहावर ने यह कहा, मिल ने यह कहा, मैंने 3 का मिलान किया, मैंने 4 का मिलान किया, मैंने एक नए विचार के साथ काम जारी रखा, मैं एक महान दार्शनिक बन गया। ठाकुर उस तरह से दार्शनिक नहीं बने। जैसे माँ काली ने उसका नेतृत्व किया है, वैसे ही वह चलता रहता है। उन्होंने उस सत्य को व्यक्त किया है जो उन्होंने अपनी साधना से प्राप्त किया है। श्री माँ ने तब कहा, यदि उसके पास अपना कुछ है तो वह त्याग है। उन्होंने ईश्वर के लिए, आध्यात्मिकता के लिए सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया। क्या बलिदान का मतलब कुछ नकारात्मक है? जब हमें कुछ बड़ा मिलता है तो छोटा अपने आप चला जाता है। जब हम घर की छत पर जाते हैं तो हमें निचली सीढ़ी को पार करके ऊपर की सीढ़ी पर कदम रखना होता है। जब मैंने ऊपरी सीढ़ी पर कदम रखा तो निचली सीढ़ी अपने आप हिल गई। इसलिए यदि आप ईश्वर के लिए उत्सुक हैं तो संसार आपके मन से अपने आप गायब हो जाएगा। इसे प्राप्त करना एक सकारात्मक चीज प्राप्त करना है। ठाकुर उसी राह पर थे। वह उसका अपना रास्ता था। इसी रास्ते पर चलते हुए वह ज्ञान के शिखर तक पहुंचे। उसने जो कुछ भी किया है, सभी माताओं ने उसके साथ किया है। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये उनके जीवन का अंतिम सत्य है। मुझे एक कहानी याद आ गई। कुछ छोटे लड़के बहुत शोर मचा रहे हैं। एक पुजारी वहां से गुजर रहा है। उसने कहा, तुम्हें क्या हो रहा है? उन्होंने कहा, हमारे यहाँ एक प्रतियोगिता चल रही है, कौन सबसे बड़ा झूठ बोल सकता है। हम उस व्यक्ति को इनाम देंगे जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा। पादरी ने कहा, झूठ बोलने का इनाम? नहीं नहीं, तुम झूठ मत बोलो। झूठ बोलना बहुत भयानक चीज है। मैंने बचपन से कभी झूठ नहीं बोला। फिर लड़कों ने ताली बजाई और कहा, तो फिर सर, पहला पुरस्कार आपका। ये शब्द है। छोटे लड़के भी समझ सकते हैं कि यह शब्दों के बारे में है। प्राण से क्या निकलता है, यह व्यक्ति की धारणा का विषय है। लोग इसे समझते हैं। प्राण से जो निकलते हैं, यह व्यक्ति की धारणा का विषय है। लोग इसे समझते हैं। समझो, यही सही है। आज का एपिसोड यही खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और शेयर करें और अगले वीडियो की सूचना पाने के लिए RSMV TV को सब्सक्राइब करें। लक्ष्य है कमजोरी छोड़ना। देखने के लिए धन्यवाद। जय तु श्री राम कृष्ण।